लुधियाने में रहते हो, अपने अपना जिम बनाया हुआ है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही 4 साल से, तो कि जिम बनाने में क्या क्या करते हो अभी? हम भी बना लें, मुझे आइडिया अच्छा लगा, घर पे ही बनाना हो। नहीं मैडम, 3 जैसे बेंच प्रेस रखी हुई है, इंक्लाइन रखे हुए हैं। कितने के आते हैं? तो मैडम मेरा सारा 20-22 हज़ार में बन गया था। कोई कोविड के टाइम पे जिम बंद हो रहे थे, हाँ। लोग बेच रहे थे, जहाँ जहाँ मुझे अच्छा। सही मशीन मिली मैंने उठा ली। ओह, उस टाइम की बात है, अगर नया नहीं तो 1.25 लाख का सामान है सारा। बस तब भी इतना महंगा नहीं है, तो ट्रेडमिल ही आ जाती है 1.25 लाख की। तो मैडम ट्रेडमिल के जिम जाती है, ट्रेडमिल कर ही नहीं पाती। नहीं, आपने ट्रेडमिल नहीं रखी ऊपर? नहीं मैंने नहीं रखी, साइकिलिंग वगैरह है। साइकिल है हाँ जी। तो बाहर जाते हैं? दिल ही नहीं करता साइकिल करने का। हाँ, बोरिंग होती है। आप बाहर जाओ ना, दोनों जने साइकिल पे, है कई जगह लुधियाने में। हाँ जी है। एक्चुअली गर्मियों में साइकिलिंग मेरे हिसाब से जो हवा लगती है ना, तो वो पसीना पसीना नहीं होता बंदा। ठीक है। चलना जो है अनकंफर्टेबल है, साइकिल चलाए अगर, कोई ट्रैक हो, जगह हो जहाँ पे रश ना हो, हेलमेट पहन के। हाँ जी है ट्रैक में सारा कुछ है। तो साइकिल में क्या होता है, गर्मियों में बहुत अच्छा है, हवा लगती है तो पसीना साथ उड़ता रहता है। मुझे तो ये चीज़ ही भूल गई थी अभी, क्योंकि हम लोग तो यहीं जब जाते गाड़ी में जाते, एक बार मैंने गाड़ी चोरी हो गई और मैंने वहाँ से फटाफट रिक्शा की कि जाके इन्फॉर्म, मतलब जस्ट मंदिर के अंदर किसी ने मुझे कहा मुझे मंदिर छोड़ देना, मैं उसे अंदर तक बुजुर्ग थे छोड़ने गई और बाहर आई इतने मेरी गाड़ी चोरी हो गई। तो मैं जल्दी से रिक्शा करी और पुलिस स्टेशन गई बताने, और जो हवा लगी ना तो मज़ा आया कि ये साइकिल में रिक्शा में तो बैठना ही बड़ा कंफर्टेबल है। उसके बाद जल्दी भैया जल्दी, और उतनी हवा लगने ना तो गर्मी का, तो देन आई रियलाइज कि गर्मियों में तो साइकिलिंग करनी चाहिए। जॉगिंग में हवा लगती नहीं, थकते ज़्यादा हैं, पसीने से सारे बाल ऐसे हो जाते हैं, बहुत 2 घंटे का काम बन जाता है आके बाल धोना लड़कियों को जिनके लंबे। अगर वेट कम करना है पहले तो बॉय कट करा लो। बॉय कट तो नहीं करा सकती मैं, क्योंकि घर वालों को सबको बहुत बाल पसंद है, कटवाने नहीं देंगे। नहीं फिर बढ़ जाएंगे ना, वो अगर धो लो फिर आके, जैसे भी हैं कोई। हाँ, आते ही ना सर से नहाना पड़ता है, क्योंकि बाल में फिर तो खारिश होनी शुरू होती है, पसीने पसीने होने आपने और हस्बैंड ने। वैसे तो उनका वेट ठीक है, करें पहले 10 दिन करें, आखिरी के 10 दिन करें, बीच के 10 दिन में अपना एसी में योगा कर सकते हैं। अच्छा, ये खाली अकेले ज़रूरी नहीं, यही रीज़न हो, थायराइड शुगर कराना है, विटामिन डी लगवाना है। विटामिन डी की कमी में आपका एग भी नहीं बनता और स्पर्म भी नहीं काम करते, दिखने में दिखते हैं दोनों, काम नहीं करते। और AMH भी या तो कम हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। AMH का तो कोई रूल ही नहीं है, एक ही बंदे का कभी 0.5 आएगा, कभी 5 आएगा। तुमने भी कराया होगा कभी? हाँ जी। और तुम्हें बताया होगा AMH कम है? नहीं, AMH कभी कम आया नहीं है। ठीक आया तुम्हारा, शुक्र है। और प्रोलेक्टिन नहीं कराया कभी? नहीं, वो भी करा था, वो भी ठीक आया था। ठीक है, तो अच्छा है। बस तो फिर तो एक ही बात मिली अभी तक, है ना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करनी, और आपने नॉन वेज खाओ, लेकिन गर्मियाँ अभी क्या खाओगे, है ना? ठीक है, जिस दिन इसको मेंसेस आते हैं उस दिन सेलिब्रेट किया करो। और आयुर्वेदिक मेडिसिन ना खाओ, कोई मेडिसिन नहीं खाओ जब तक रीज़न नहीं पता। कभी किसी की कोई मेडिसिन जब तक डायग्नोसिस नहीं बनता, कॉन्स्टिपेशन है उसका रीज़न ढूंढे जाओ, रीज़न ढूंढो। मैं कह रही हूँ रीजन तो ये है कि मेरे को डस्ट एलर्जी भी रहती है, उससे कॉन्स्टिपेशन थोड़ी हो जाएगा। फिर मैडम क्या रीजन हो सकता है? आप ही कोई मेडिसिन लिख दो। आप फिर मेडिसिन, पहले रीज़न तो बताओ कि क्यों हो रहा है। ये तो 100 साल पुराना ज़माने का इलाज है कि बस आए और बैठे और दवाई दे दी। आज की डेट में तो 1 हफ्ता समझने में लग जाता है कि आपको है क्या। सिम्टोमेटिक तो दे दी, बुखार है तो क्रोसिन दे दी, अब उसका टेस्ट कराते हैं, देखते हैं मलेरिया है नहीं है। ऐसे तो नहीं कहते ये आए मलेरिया कभी दे दो। और ऐसे भी डॉक्टर हैं जो आते ही ना सब चीज़ों का, जिनको नहीं समझ है और या मरीज़ दोबारा एक ही बार में ठीक करने की सोच ली तो एंटीबायोटिक भी दे दो, एंटी मलेरियल भी दे दो, एंटीवायरल तो कुछ होती नहीं है, दे दी, खांसी जुकाम की भी दे दो, एंटीबायोटिक दे ही दी, यूरिन का भी, मतलब सब कवर कर दो। क्या चाहते हो आप, ऐसा कर दूं ये डायग्नोसिस बनाऊं पहले? कॉन्स्टिपेशन थोड़ी सी ना एसिडिटी वगैरह हमें बन जाती है चाय पीते ज़्यादा। तो फिर जब पता ही है तो चाय ना पियो कि दवाई दूं? चाय मैं जब भी चाय पियो एक ओसिड की गोली खा लो। फिर भी थोड़ी बहुत बन जाती है, ओसिड 20 खा लेते हैं। ऐसा करो, चाय के साथ ओसिड 20 खा लो, ठीक है? जैसा आपका हुक्म। मेरा हुक्म तो, मैं तो कोई दवाई चाहिए ही नहीं, मेरे से ड्रग कंपनी वाले परेशान। आप पानी पियो,
पानी की इंटेक मैडम बहुत अच्छी है। कितनी? दिन में आपकी एसिडिटी होती है या दर्द होता है कहाँ पे? नहीं पेन नहीं होता। हाँ, क्या होता है, जलन होती है? नहीं एसिडिटी। कैसे पता चलता है एसिडिटी हो रही है? मैडम गैस वगैरह पास होती है। गैस कैसे पता चलता है? पास होती है? पास होना तो अच्छी बात होती है, ना पास होना होती है गैस। 3-4 दिन बाद फिर मैं मतलब ओसी20 खा लेता हूँ तो 3-4 दिन ठीक रहता है। क्या होता है फिर उससे? गैस नहीं पास होती? मतलब कि बनती नहीं है गैस, मतलब इरिटेशन। गैस तो नॉर्मल है, आपको जलन 18 बार। ना फिर हेडेक सा थोड़ा मतलब होने लगता है। तो ये एसिडिटी के सिम्टम थोड़ी हैं। ये किसने बोल दिया आपको एसिडिटी की? ओसिड खाने से कैसे ठीक हो जाएगा ये? मैडम मैं वो खाता हूँ तो मेरी एसिडिटी ठीक हो जाती है। एसिडिटी में सीने में जलन होनी चाहिए, नहीं वो चीज़ नहीं है। तो वो एसिडिटी नहीं है। जो गैस है, गैस में आपकी गैस नहीं पास होनी चाहिए। अच्छा। अगर पास हो रही है वो नॉर्मल है। 17-18 बार गैस पास होती है। आप वॉक करना शुरू करो तभी गैस पास हो जाती है, एक पर लंग जाते जाते। आप पड़े रहो तो नहीं पास होती है। इंटेस्टाइन चलती है, इंटेस्टाइन चलती है मिक्सी की तरह। मिक्सी में क्या होता है, पहले तो मटेरियल होना चाहिए, बहुत थोड़ा डालो नहीं चलता, फिर उसमें थोड़ा पानी भी होना चाहिए और फिर वो चलना भी चाहिए। तो आपको वॉक करनी है, सैलेड खाना है और पानी ज़्यादा पीना है। हवा धूप पानी तो मेरा वैसे ही स्लोगन है। हवा धूप पानी कैसे धूप में नहीं निकलते, चलो उसका इंजेक्शन आ गया तो मैं इसके लिए पर्टिकुलर होना बंद हो गई, जिद करनी बंद कर दी मैंने। लेकिन जिसका नहीं मेरे पास इलाज है उसकी तो जिद करूँगी ना। आप 1 किलो अगर सैलेड खाओगे तो आपको क्या लगता है वो अंदर हवा हो जाएगा? सैलेड तो मैडम ठीक रहता है। तो वो निकलता नहीं तो क्या अंदर इकट्ठा हो रहा है? ऐसा नहीं है मैडम, उसके फाइबर कहीं तो जैसे मैडम होती है ना। तो एक बात का जवाब दो, मैं कह रही हूँ अगर सैलेड खाते हो तो वो कहाँ जा रहा है? तो मैडम पेट में ही जा रहा है। हैं? पेट में ही जा रहा है। पेट से निकल नहीं रहा? नहीं वो निकल जा रहा है। तो फिर कॉन्स्टिपेशन कहाँ हुई? तो निकल गया। मैडम कॉन्स्टिपेशन इन द सेंस अगर मैं रात को कुछ हैवी खा लूँ, ठीक है, लाइट का कोई दिक्कत नहीं है। अगर कई बार कुछ हैवी खा लूँ तो वो गैस शुरू हो जाती है, अगले दिन फिर मैं सही से फ्रेश नहीं हो पाता। वो अगर आप बाहर का खाते हो, इन्फेक्शन करके गैस निकलती है बेहिसाब। जो इन्फेक्शन से जैसे हमारा कोई चीज़ खराब होती है तो उसमें से जो उससे वो नहीं निकलते बुलबुले से, वो हमारे पेट के अंदर भी तो निकलेंगे। हमने गलत खा लिया तो, आपने गलत खाना रख दिया तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। बाहर का नहीं मैडम, मैं घर का अगर पनीर की रोटी की सब्जी खा लूँ ना, हाँ। उससे भी मेरे को तो पनीर हमारा नेचुरल डाइट नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। और वो भी जब गर्म हो जाता है पनीर की रोटी में तो वो तो और चीड़ा हो जाता है। तो वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इतनी बड़ी बॉडी में आपने एक पनीर का पराठा खा भी लिया 20 ग्राम, वो नहीं कुछ कहेगा। कहेगा या तो आपकी बाहर का खाना जो गंदा है, या कोई जूस है जो गंदा है, या घर में सफाई से नहीं बनाया है, या फिर आपने ओवर ईटिंग कर ली है। कॉन्स्टिपेशन तो इन सबसे भी नहीं होगा, इन सबसे तो मोशन आएगा। अब मोशन कैसे नहीं आ रहा? या फिर आपको बॉर्डरलाइन थायराइड है, मैंने चेक कराया था। या आप नहीं, एक बार नहीं बार बार कराओ। और या आप सैलेड नहीं खा रहे, आप खा रहे हो 1 खीरा काट रहे हो, 4 जने खा रहे हो, एक बंदे ने 4 खीरे खाओ। कुकुम्बर वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। हाँ, तो फिर क्या सैलेड खा रहे हो आप? मैं प्याज वगैरह शौक से खाता हूँ। प्याज कितनी खा लोगे? तो इसमें कितना ही फाइबर है। आप मूली, गाजर, खीरा, टमाटर, 4 चीज़ें तो सब सैलेड में मानी जाती हैं। चुकंदर खाओ, बीट रूट खाओ। 5 कलर का सैलेड खाना होता है। और ½ kg, अगर ½ kg से मोशन नहीं आता तो 1 किलो फ्रूट सैलेड मिला के तो 1 किलो खाओगे। 1 किलो में जो फाइबर होगा वो निकलेगा, वो कहीं जा ही नहीं सकता, वहाँ से फाइबर एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो यही कॉन्स्टिपेशन। और अगर हमें शॉर्टकट ही मारना है तो व्हीट ब्रांड आटे में डाल लो। हमारा जो आटा है ना वो इंटेस्टाइन में जैसे चिपक ही जाता है आजकल। तो गेहूं के आटे में व्हीट ब्रांड 50-50 डालो, और तुम्हारे लिए तो बहुत ही सही है वेट कम करने के लिए। हस्बैंड का ये सैलेड वाला कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, बड़े आराम से। 2 जनों के लिए आपने 1.5 किलो 2 किलो सैलेड फ्रूट मिला के खाना। मान लो अब नमक डाल के नींबू, कोई दिक्कत नमक क्यों डालना, वैसे ही अच्छा है। नमक डालना है डाल लो, क्योंकि आप जिम करते तो। और व्हीट ब्रांड खाओ, फिर और कुछ खाना है तो खजूर खाओ। अगर इसके बावजूद पानी पियो, मतलब इतना पानी पियो कि यूरिन आपका ट्रांसपेरेंट आए। और तीसरी बात, कोई दवाई ना खाओ। दवाई के लिए हम वो हो जाते हैं हैबिचुअल, चाहे किसी पैथी की दवाई हो, जब तक डायग्नोसिस नहीं बनाती हूँ पेन नहीं चलना चाहिए डॉक्टर का। कॉन्स्टिपेशन है तो क्यों है, उसकी कोई दवाई नहीं है, जो क्यों है उसकी दवाई है। अगर आपको थायराइड है तो थायराइड की दवाई देंगे, ऊपर से नीचे तक सारा शरीर चलने लगेगा। हमने खाली एक चीज़ थोड़ी चलानी है। फिर एक मैडम हम ना शौक से मूसली बहुत खाते हैं।
खा लो, वो भी थोड़ी सी खाते हैं दूसरी ना। oats- सब्जियां, इनमें सब्जियां डालनी है। सब आपने 1 kg सब्जी भी खानी है डेली। मूसली में तो मैडम Fruits फ्रूट्स डाल के और खाती हूँ ओट्स में फ्री फ्रूट्स वगैरह डलता है। और हम वो क्या खाते बनाते हैं वो सब्जियों का फ्राइड राइस में क्या होता है, यानी जो मर्जी बना लो, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, पता है। ये ऐसे ही हमारी बहुत शुगर बना हुआ है, आप कुछ भी खा लो। आटे में से व्हीट ब्रांड नहीं निकलना चाहिए, व्हीट ब्रांड होना चाहिए। तो गेहूं भी वही बात है, ठीक है। ब्राउन राइस का डोसा बनाओ, वो भी वही बात है। हाँ, और ये सब क्या है कि ये पैकेट में बहुत ज़रा सा खाना होता है, हमने इसलिए लगता है हमने कुछ खा लिया। उसमें फ्रूट नहीं, सब्जियां भी डाल सकते हैं आप। ठीक है। सब्जियों को सॉटे करो। चाइनीज़ खाओ और साउथ इंडियन खाओ, नॉर्थ इंडियन तो खाना ही बेकार है। ठीक है। नॉन वेज खाने की नकल करके सब्जियां बनानी शुरू कर दी। नॉन वेज को इतनी देर पकाना होता है, सब्जी को थोड़ी इतनी देर पकाना होता है। सब्जी को तो बाहर से बस मसाला चिपक जाए उसको टेस्ट के लिए, जीभ को बाहर का मसाला जो है वो टेस्ट देता है, उसके अंदर घुसाने की क्या ज़रूरत है। मैम फिर मैं ड्रिंक अभी बंद कर दूं, नॉन Drink. वेज ले सकता हूँ थोड़ा बहुत? नॉन वेज ले लो, मतलब एग खाओ, रेगुलर खा लो। 2 बार खा सकता हूँ। एग खा लो, डेली खा लो। डेली खा लूँ? हाँ, एग ज़्यादा अच्छी चीज़ है नॉन वेज से। और मैम ब्रेड वगैरह भी ले सकता हूँ? ब्रेड भी, आपका वेट ठीक है, आप जैसे कर रहे हो ठीक है, बस सैलेड बढ़ा दो। ठीक है मैम। एग खा लो, नॉन वेज खाओ ना खाओ इमटेरियल है। आयुर्वेदिक दवाई बंद करो। ठीक है। अगर उसकी वजह से आपको आदत पड़ गई है तो आदत छूटने में टाइम लगेगा। ठीक है। उसके लिए खजूर खा लो, शाम को 2 खजूर, मिल्क दूध बादाम में 2 खजूर खा लो। मतलब नेचुरल शुगर खा सकते हैं, कोई बाहर की शुगर, चाहे मोटे हो चाहे पतले हो, किसी ने नहीं खानी। ठीक है। ठीक है। आपने 10 किलो वेट कम करना है और प्रेगनेंसी आपकी अपने आप होगी। एक कैप्सूलिन हफ्ते में लेनी है और ये विटामिन, ये फॉलिक एसिड, कोई इसमें दवाई नहीं है, ये विटामिन डी है। फर्टाइल डेज अभी करनी नहीं हमने। 10 किलो वेट 79 से कम कितना करोगी? आपको 59 चाहिए, 20 किलो वेट ज़्यादा है। इस मंथ तो मैडम हो भी नहीं पाएगा, नेक्स्ट मंथ ही होगा सिस्टम। अभी पहले वेट कम करो, जब करने लगी हो 9 किलो कर ही लिया है, अभी 12-13 किलो और कर लो, 20 किलो टोटल कम कर लो। ठीक है। और जब कम करोगे प्रेगनेंसी होगी भी नहीं, जब कम कर और गलत रिपोर्टें आएंगी सारी, ठीक है। तो उन पे मत जाना। ठीक है। शक्ल देखा करो सिर्फ, अगर शक्ल लड़कियों वाली है तो एग बनता ही है। ऐसे नहीं हो सकता कि हार्मोन फेस पे जा रहे हैं और ओवरी में नहीं जा रहे। शक्ल भी लड़कों वाली होनी चाहिए अगर एग नहीं बनता तो। बाल झड़ने चाहिए अगर थायराइड हो तो। थायराइड को नहीं, बॉर्डर लाइन को हम जज कर सकते हैं शक्ल से। खुले मतलब जब अच्छे से हो जाएगा तब। प्रेगनेंसी में TSH हमारा जो एम है ना 2.5 है। अब आप कह रहे हो ना ठीक है, क्या पता हम आपके 3.5 आया हो तो उसको भी हम ठीक कहेंगे, क्योंकि इसका वेट बढ़ा है तो थायराइड होने के बहुत चांस है। आप कम से कम 3 बार टेस्ट कराओ थायराइड, और डॉक्टर लाल पैथ से करा लो। यहाँ रहोगे अभी चले जाओगे तो कल सुबह डॉक्टर लाल पैथ से या SRL से या थायरोकेयर से सुबह 7 बजे का देना सैंपल। ठीक है, सुबह 7 बजे का ही देना है। 9 बजे दोगे अलग रिपोर्ट आएगी, और 3 दिन देना है। फिर उसके एवरेज को समझना है मेरी वैल्यू। तीनों लैब में दे दो, लेकिन अलग अलग दिन, अलग अलग दिन। ठीक है। ये नहीं कि इधर 7 दिया 7.5 दिया, आज दो कल दो परसों दो, 3 दिन लगातार या हर संडे दे दो, इस संडे अगले संडे जैसे कन्वीनियंट हो। सेम लैब में दे देना। अलग अलग सेम में भी दे सकते हैं। और ये मैम खाली पेट देना है? हाँ जी, खाली पेट। लैब की गलती नहीं है, मतलब गलती ये होती है कि हमारी बॉडी में ही किसी दिन ज़्यादा आता है, बनता है किसी टाइम। 8 बजे अलग है, 8:30 बजे अलग रह रहा है, तो 3 बार का एवरेज लेना चाहिए। अगर बॉर्डर लाइन केस है, अब मान लो 13 आ जाता है TSH, फिर तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। 3 बार कराएंगे, कभी 11 आएगा, कभी 15 आएगा, कभी 13 आएगा, तो हमने तीनों में ही दवाई शुरू करनी। 11 में आएगा TSH तब भी। लेकिन अगर आपका 4 और 3 और 5 के बीच में है, तब हमें बार बार कराना पड़ेगा कि वो 3 से 2 पे आता है कि 3 से 4 पे जाता है। 4 से 3 पे आता है नेक्स्ट रिपोर्ट, की 4 से 5-6 पे चली जाती है। ठीक है मैम। और कई बार तो हो ही गलत जाता है। अभी एक पेशेंट का एक बार 2 आया, एक बार 11 आ गया। अच्छा। और जब सही आ जाता है तो हम जो गलत वाली रिपोर्ट को कहते हैं वो गलत थी, ये सही है। अच्छा। उल्टा भी तो हो सकता है, 11 वाली सही थी और 2 वाली गलत है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें तीसरी बार नोट होते हैं ना, 100 होते हैं तब भी दोबारा गिनते हैं, 99 आते हैं तो भी दोबारा गिनते हैं, और 101 आते हैं तब भी दोबारा गिनते हैं। ऐसे ही है।